एक लोक ऐसा है जिसमें सूर्य की किरण नहीं जा रही है, तो पूछा गया, विचार किया गया, फिर पाताल लोक में प्रकाश कैसे होता होगा, उजाला कैसे होता होगा, पाताल लोक प्रकाशित कैसे होता होगा। सारे लोकों में सूर्य की किरण जाती है, केवल एक पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती। रसातल में जा रही है, तलातल में जा रही है, सब जगह पर सूर्य की किरण जा रही है। बस एक स्थान पाताल लोक ऐसा है जिस पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं है। पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं पहुंची। तो किसी ने पूछा कि अगर मान लो सूर्य की किरण इस पाताल लोक में नहीं जाती तो यहां प्रकाश कैसे होता, यहां इतना प्रकाश कैसे होता है। तो शास्त्र कहता है, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि पाताल लोक में सूर्य की किरण भले ना जाए, पर वहां जो प्रकाश है, वहां जो उजाला है, वो प्रकाश, वो उजाला, जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उन नागों के मस्तक पर जो मणि रहती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पाताल लोक में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। अब आप भी थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप भी अपने ध्यान लगाइएगा कि पाताल लोक में भगवान शंकर के वासुकी नाग जो उनके गले में पड़े हुए हैं, पाताल लोक के अगर कोई स्वामी माने गए हैं तो वह वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर कोई राजा माना गया है तो वह वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर स्वामी कहा गया है तो वो वासुकी नाग को कहा गया। और वासुकी नाग कहां पर है? भगवान शंकर के जम के बोलो जरा, शिव जी के गले। अब जब वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है और शास्त्र कह रहा है कि पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती, पर पाताल लोक में इतना प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश कहां से आता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, वेदव्यास जी स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, उन सर्प के मस्तक पर मणि होती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पूरे पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसी तरह भगवान शंकर ने वासुकी नाग से, गले में वासुकी नाग को जब भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं, तो वासुकी नाग से कहते हैं, सुन वासुकी, जो मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आएगा, वासुकी नाग सुन, उसकी जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, पर अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसकी जिंदगी में प्रकाश होना चाहिए, उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रख लो। धन्यवाद, बहुत बहुत बाबा की कृपा। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन शंकर के मंदिर तक जाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत दूर मंदिर हो तो जाओ, आपके घर के पास में जो मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाएंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। आपके घर के पास में जो मंदिर हो, आपके घर के नजदीक में जो मंदिर हो, आप तो वहां जाओ। ये शिवलिंग, ये जलाधार और ये धार। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस पे सांप लगाना, सर्प लगाना, वासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आपरूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है।
शंकर जी बागंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बागंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो। अगर है सर्प कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूं, पीतल का सांप बनवा लेती हूं। घर में मेरे शिवलिंग है, उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूं, सर्प रख देती हूं, वासुकी नाग रख देती हूं। अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पे चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। यह पतालेश्वर है। 5 स्थान समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पतालेश्वर का स्मरण कर कर उसको पा लेते हैं, तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। मुझे विश्वास है आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो। सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा। पर शंकर भगवान का प्रसाद चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो, संकट सोमवार व्रत का हो, चाहे प्रदोष व्रत का हो, सोमवारी व्रत का हो, चाहे अष्टमी सोमवारी व्रत का हो, शिव जी का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। रात के पहले, मध्य रात्रि आने से पहले उस प्रसाद को पूरा समाप्त करना पड़ता है। पुराण
कहती है, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, वो जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते, क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो भाई। किसी ने कहा तो रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल की पेड़ की परिक्रमा नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसका कारण भी तो मालूम होना चाहिए। ये कोई ना कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया, तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना धन्या कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी, विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर रहे। शालिग्राम शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा, सीता जी खड़ी, तो कहा राम एक काम करो, ये पुष्पवाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर आएगी। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिर गए, तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई, राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए, महाराज गीले। शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा मां ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती है, वो दिन रविवार का। फिर कहा रविवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका व्याख्यान विष्णु पुराण में लिखा है। माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, क्या नाम था उनका? लक्ष्मी जी की बहन का नाम क्या था? अच्छा जान दो, लक्ष्मी जी की माता जी का नाम बता दो तुम। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? है? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। लक्ष्मी जी के 2 भाई थे, दाता और विदाता। लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन थी ज्येष्ठा देवी।
जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। क्या नाम है? वो दरिद्रता जो थी वो ज्येष्ठा भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी भगवान नारायण से, बहुत प्रेम। नारायण मेरे हो जाएं, मैं नारायण की हो जाऊं, नारायण मेरे हो, मैं नारायण की हूं। पर भगवान विष्णु ज्येष्ठा को नहीं चाहते थे, दरिद्रता को नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु किसको चाहते थे? अरे बोलो जम के, लक्ष्मी। बोलो हर हर, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो हर हर। भगवान विष्णु किसको चाहते हैं? लक्ष्मी को। और दरिद्रता किसको चाहती है? भगवान विष्णु महाराज। भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी तुम और हमारा विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी कहती हैं नाथ विवाह तो हो जाएगा, पर बात इतनी सी है, घर में बड़ी बहन अगर कुंवारी बैठी है तो छोटी की शादी कैसे हो सकती है? होती है क्या? अरे बोलो तो नहीं। बड़ी बहन है तो पहले बड़ी की हो जाए, फिर छोटी की हो जाए। मैं शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी बड़ी बहन की नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर दरिद्रता का विवाह करने के लिए एक दुस्साह मुनि को बुलाया। उनका नाम था दुस्साह मुनि। दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा आप विवाह कर लीजिए। दुस्साह जी ने कहा मैंने नियम लिया है, मैं शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा जीवन भर, तब करूंगा, साधना करूंगा, भक्ति में डूबूंगा। भगवान बोले अरे शादी नहीं करेगा तो नरक भोगेगा, रहने दे, विवाह कर। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, जोगी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, संन्यास लेना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम। विवाह कर भी लिया, शादी हो गई। अब दरिद्रता और दुस्साह मुनि की शादी हुई। शादी होकर मुनि अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपने घर चले। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में तो बहुत सारे संत मिलकर आहुतियां दे रहे थे। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही आहुतियों की आवाज आई इतने में तो दरिद्रता भागी। दरिद्रता अंदर नहीं गई, क्योंकि दरिद्रता जिस घर में भजन होता है, जिस घर में पाठ होता है, जिसके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा होता है, जिसके यहाँ भगवान का भजन होता है, जिसके यहाँ दीप लगाया जाता है, जिसके यहाँ पर गौ माता की रोटी दी जाती है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। शंकर भगवान को सूर्य अस्त के बाद जल नहीं चढ़ाया जाता मंदिर के अंदर। हाँ, कोई विशेष उत्सव हो, शिवरात्रि हो, कोई तिथि अच्छी हो, वो आप एक अभिषेक कर दें, वो बात की बात है। पर शंकर को शाम सूर्यास्त के पहले, इसलिए आज भी नियम है मुर्दे का अंतिम संस्कार यदि होता है तो सूर्य के प्रकाश में हो।